गुड मॉर्निंग बच्चों पिछले वीडियो में हमने आपको त्रिकोणमिति पढ़ाया था, ट्रिग्नोमेट्री। इसमें बेसिक जानकारी मैंने दिया था। किसी को कोई डाउट है तो बताइए। कौन सा एक्सरसाइज? 8.2 या 8.1? 8.1 कौन सा क्वेश्चन? 8th। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर 8, पेज 181। क्या है? 3 cot A equal to 4 if 3 cot A equal to 4, चेक विदर, चेक करना है भाई क्या है, चेक विदर 1 minus tan square A, 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A, tan square A equal to cos square A minus sin square A or not? Cos square A minus sin square A or not? क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें? इवेल्युएट करना है। तो देखिए यहाँ पे tan स्क्वायर A बोला जा रहा है। मीन्स आप रफली एक ट्रायंगल बना लीजिए और जब A बोला जा रहा है तो यहाँ पे A लिख दीजिए, बाकी B और C कर दीजिए जो कुछ भी, लेकिन A इसे बेस को मान लीजिए। तो क्या है? गिवन 3 cot A equal to 4, therefore cot A equal to 4/3। अब cot क्या होता है? बेस अपान परपेंडिकुलर। गुड, बेस। तो बेस कितना हुआ? 4, परपेंडिकुलर कितना हुआ? 3। अब लग जाएगा पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, देयरफॉर फ्रॉम पाइथा, बहुत लंबा नाम है, पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इक्वल टू, डायरेक्ट लिख देता हूँ, 3 the whole square plus 4 the square means 9 plus 16, that is 25, implies that AC equal to 5। आ गया ये। अब क्या काम करेंगे आप? 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A। तो लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करते हैं पहले, कुछ आएगा उसे नोट कर लेंगे। फिर राइट साइड को कंसीडर करेंगे, कुछ आएगा उसे नोट करेंगे। फिर दोनों को चेक करेंगे क्या दोनों आपस में बराबर है। बराबर है तो कह देंगे यस, नहीं आएगा तो क्या नॉट। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले हम लोग कंसीडर करते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। तो 1 माइनस tan A मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस द होल स्क्वायर। तो 3/4 द होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 द होल स्क्वायर। इसकी आवश्यकता ही नहीं थी, हम लोग फालतू में फाइंड किया। नहीं, राइट साइड में आवश्यकता पड़ेगी। तो 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16 क्या हो जाएगा? यहाँ लिखते हैं 16 माइनस 9 7, 7/16 अपॉन 16 प्लस 9 25/16, 16 से 16 कैंसिल हो गया, 7/25। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई
अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। यदि वह भी 7/25 आ जाएगा तो हम कहेंगे कि करेक्ट। राइट हैंड साइड कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए मीन्स कॉस ए द होल स्क्वायर, तो कॉस ए क्या होगा, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, फार्मूला याद रहना चाहिए। तो 4/5 द स्क्वायर माइनस साइन ए क्या है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज मीन्स 3/5 द होल स्क्वायर, तो 16/25 माइनस 9/25, ये कितना आएगा, 16 में से 9 घटा 7/25 आ गया। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इम्प्लाई दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीन्स we can say that 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a equal to cos square a minus sin square a। बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, हमें उम्मीद है कि हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी। आवाज़ को सुनें और दूसरी साउंड को इग्नोर कर दें। और किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 7, 8 के बाद 7। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं, इसे इरेज कर लें। फार्मूला आप पर डे याद करें। ट्रिग्नोमेट्री जब भी पढ़ें फार्मूला नोट करें, पहले फार्मूला लिखें, गाड़ी में पेट्रोल भरावें फिर चलावें, नहीं तो जहाँ पेट्रोल ख़त्म होगा गाड़ी वहीं खड़ी हो जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री में आगे बिल्कुल नहीं बढ़ पाएंगे यदि फार्मूला नहीं रहेगा तो। और कोई कैलकुलेशन में तो मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कुछ तो हाथ पैर चला रहे हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में हर कदम पे फार्मूला है, हर कदम। आइडेंटिटी जब आप सॉल्व करेंगे तो फार्मूला के बगैर आगे एक कदम नहीं बढ़ पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 181। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, राइट एंगल्ड एट B अभी क्वेश्चन आ गया। इसको यहाँ लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पेज 181, राइट एंगल्ड एट B, इसका नाम C दे दीजिए। इफ tan A इक्वल टू 1/√3, tan A इक्वल टू 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड, क्या फाइंड करना है, फर्स्ट क्वेश्चन इसका, साइन A cos C प्लस cos A sin C, साइन A cos C प्लस cos A sin C। देखिए tan A बोला है तो ये बेस ये हो जाएगा, तो क्यों ना हम लोग इसी को A बना दें और इसी को C बना दें, बेस ऐसे है। तो सिंस tan A इक्वल टू 1/√3, तो tan थीटा फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, मीन्स 1/√3।
यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथा सिंपली लिख दीजिए, क्या होगा, AC स्क्वायर इक्वल टू 1 द स्क्वायर प्लस √3 द स्क्वायर means 1 plus 3 equal to 4 implies that AC equal to 2, या वैल्यू हुआ 2। फिर sin A cos C, अब पीछे वाली कहानी, therefore sin A cos C प्लस cos A sin C, सारी वैल्यूज आप लिखते चले जाइए। sin A ये तो ये बेस हो गया, तो sin थीटा का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, गुड, परपेंडिकुलर मीन्स 1/2, डायरेक्ट यहाँ से देख करके आप लिखेंगे 1/2 इंटू cos C, बीच में क्या है इंटू cos C, ये बेस हो गया। फिर cos थीटा का फार्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स BC अपॉन AC, बेस क्या है यहाँ पे 1/2 प्लस cos A मीन्स ये बेस हो गया, तो cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज √3/2 इंटू sin C, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, तो sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स √3/2। ये अलग अलग हैं, इनको अलग अलग इस तरीके से कर लीजिए, 1/4 प्लस 3/4 मीन्स 4/4, 4/4 की वैल्यू आ गई 1, यही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है cos A cos C, इसी का सेकंड पार्ट cos A cos C माइनस sin A sin C। तो कोई डाउट किसी को, cos A लिखेंगे तो A या बेस परपेंडिकुलर, cos C की चर्चा करेंगे तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, वैसे ही करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आप पुट कर देंगे और इसकी तरीके से सिंप्लीफाई कर देंगे, इसी की वैल्यू फाइंड हो जाएगा, कैन बी फाइंड। ओके, और किसी को कोई डाउट? नो डाउट। तो अब हम लोग अगला टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स डिस्कस करेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, मिटा दें इसे, स्पेसिफिक ट्रिगोनोमेट्री में रेशियो जो है हाई स्कूल में स्टैंडर्ड एंगल्स का फाइंड करना है आपको, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये स्टैंडर्ड एंगल्स हैं। स्पेसिफिक, इसीलिए स्पेसिफिक कहा गया है। इसमें क्या हेडिंग है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, कैपिटल लिखते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज of some specific angles, स्पेसिफिक अभी बताया मैंने, कौन कौन से एंगल कंसीडर करते हैं हम, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये स्पेसिफिक एंगल आपके कोर्स में है। फिर साइन, फिर कॉस, टैन,
कॉट सेक और कॉसेक। इसे इरेज कर देते हैं, अच्छा लगे देखने में। टेबल, जब भी आप फार्मूला दोहराएं इस टेबल को ज़रूर बना दें। गलत हो गया, जीरो के सामने ही साइन कॉस टेन लिख दिया हमने, सॉरी। इसे इरेज करें पहले। फिर साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। जीरो डिग्री, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, उसकी वैल्यू उसके नीचे लिख देते हैं। तो पहली लाइन आप मेमोराइज कर जाएं, हमारी यही सलाह है। पहली लाइन, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री 1। यह वैल्यू आप रट जाएं। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2। बहुत ज़्यादा काम नहीं है, अंगुली पर रट सकते हैं आप। फिर एक ट्रिक है, साइन और कॉस का पेयर, टैन और कॉट का पेयर और सेक और कॉसेक का पेयर एंगल के लिए। 0 को 90 डिग्री से कनेक्ट कर दीजिए, 30 डिग्री को 60 डिग्री से कनेक्ट कर दीजिए, 45 को यूं ही ऐसे रहने दीजिए। तो ऐसा कनेक्ट करने का क्या अर्थ है? जो साइन का 0 है, कॉस का 90 होगा, तो 90 की वैल्यू क्या है? 1 है, 1। साइन का जो 30 डिग्री है, कॉस का 60 डिग्री वाला यहाँ पे आ जाएगा, तो √3/2। साइन का 1/√2 45 वही सेम टू सेम उतर जाएगा, और साइन 60 डिग्री ये वाला यहाँ आ जाएगा 1/2। साइन और कॉस 90 डिग्री ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी 0। देखो, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री 1। कॉस के लिए उलट दीजिए बस, और कुछ नहीं है। 0 की जगह पे उसका 90 ला दीजिए और 30 की जगह पे उसका 60 ला दीजिए, और 45 सेम टू सेम सब के लिए उतरेंगे। जिसका जैसे टैन का जो आएगा। एक चीज़ और हम लोग पीछे पढ़े थे कि साइन थीटा इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 टेन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा और कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा। रेसिप्रोकल है, मीन्स साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, टैन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। और एक और आइडेंटिटी है कि टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और कॉट थीटा इसी का उल्टा हो जाएगा, कॉस थीटा अपान साइन थीटा। इतना इस्तेमाल हमें करना है इस एंगल के लिए। तो टैन थीटा साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है, टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा। मीन्स इसी में 0/1 0 हो जाएगा,
1/2 अपन √3/2, 2 से 2 कैंसिल तो 1/√3, 1/√2 में 1/√2 से डिवाइड होगा तो 1, और √3/2 में 1/2 से डिवाइड होगा तो √3, सिंपली 2 से 2 कैंसिल, 1/0, 0 का टेबल होता ही नहीं। तो नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड में यहाँ पे इन्फिनिटी लिख दिया जाता है, इन्फिनिटी मतलब 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, न जाने कितनी बार पढ़ते चले जाइए, ख़त्म नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ गया इन्फिनिटी। फिर कॉट tan का अपोजिट करते जाइए, क्योंकि कॉट थीटा इक्वल टू, देखिए 1/tan थीटा, 1/tan मीन्स tan का रेसिप्रोकल, इसको 1/0 करेंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ये √3/1 √3, 1/1 1, ये किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल, उसको हम जैसे ये इसका रेसिप्रोकल, ये 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 यानी कि 2, 7 का रेसिप्रोकल 1/7, ये रेसिप्रोकल लिखने का ढंग। तो सिंपली √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, और ये क्या हो जाएगा 0, 1/∞, 0। फिर सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का। देखिए सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, उल्टा करते जाइए, सेक को कॉस से ले लीजिए, 1/1 करेंगे तो 1, ये 2/√3, फिर ये √2/1 यानी कि √2, ये 2/1 2, और इसका रेसिप्रोकल 0 का रेसिप्रोकल 1/0, 1/0 मीन्स इन्फिनिटी। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल, साइन का, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, मीन्स रेसिप्रोकल लिखते चले जाइए साइन का, 1/0 मीन्स इन्फिनिटी, 2/1 इन 2, √2/1 इन √2, 2/√3, और यहाँ पे क्या जाएगा 1/∞, अरे सॉरी 1/1 1, साइन का रेसिप्रोकल है कॉसेक। देखा, अब देखिए सेम कॉन्सेप्ट आ रहा है, साइन कॉस पेयर बना, tan कॉट पेयर बना, सेक और कॉसेक पेयर बना, 0 का उसके 90 से कनेक्शन, 30 का 60 से कनेक्शन, 45 सेम टू सेम, जो साइन का 45 है वही कॉस का भी 45, tan का जो 45 है वही कॉट का भी 45, सेक का जो 45 है वही कॉसेक का भी 45, और साइन का जो 30 है कॉस का 60 हो जाएगा, साइन का 30 1/2 तो कॉस का 60 1/2। ओके, यह टेबल याद कर लेना है आपको, और टेबल याद करने के लिए केवल साइन का याद करिए, साइन 0 इक्वल टू 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। एक वैल्यू याद रहेगा तो आपने देखा कि एक की मदद से साइन का पता लग गया, तो कॉस का हमने बताया था कि जस्ट उसका जो है घुमा दीजिए, 0 और 90, 60 और 30, 45 ज्यों कहते हो। साइन और कॉस दो पता चल गए जब, तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा कर देंगे तो tan आ जाएगा, उसी के थीटा का करस्पॉन्डिंग वैल्यू। कॉट जो है tan का रेसिप्रोकल करते जाएंगे, सेक के लिए कॉस का रेसिप्रोकल कर देंगे, कॉसेक के लिए साइन का रेसिप्रोकल कर देंगे। तो इस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और सम स्पेसिफिक एंगल्स, क्या है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। स्पेसिफिक एंगल्स मीन्स यदि आपसे पूछा जाए कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू आप जानते हैं √3/2, तो सेम यहाँ साइन 60 की जगह पे आप √3/2 लिख देंगे, तो 60 डिग्री का साइन, 30 डिग्री का साइन, 45 डिग्री का साइन, 60 डिग्री का साइन एंड सो ऑन। इस फार्मूले पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं।
आप फार्मूला पहले टेबल तैयार करें, टेबल को लर्न करें ठीक से, फिर इसके कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कराते हैं। एक्सरसाइज 8.2 से कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करा देंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये जो वैल्यू है कैसे आया इसकी आवश्यकता आपको नहीं है, नेक्स्ट क्लासेस में आवश्यकता पड़ती है। हाई स्कूल में सिर्फ यह कह दिया गया है कि इसे आप रट जाइए, तो आप इसे रट जाइए, रट करके इसके बाद जो है क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करते जाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जैसे हम समझाएंगे। आप फार्मूला याद रखिए, गाड़ी में पेट्रोल भराए रखिए, चलाने की जिम्मेदारी हमारी।